औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.2 इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। हमने इसका भी इक्वेशन फाइंड करना है और इसका भी इक्वेशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के से पहले हम इनके कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। ये कंसेप्ट है फॉर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2। सबसे पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट विद स्लोप m। क्या कहते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में एक पॉइंट x1 y1 गिवन हो, दूसरा हमें एक स्लोप गिवन हो, तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में स्लोप गिवन हो और ये पॉइंट गिवन हो, तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जो होता है वो इक्वल टू होता है 0। ये कैसे? फॉर एग्जांपल ये आपके पास x एक्सेस है, ये आपके पास y एक्सेस है, ये एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो एंगल होता है वो क्या होता है? 0 होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल क्या होता है? 0 होता है। तो हम जानते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू वो किसकी इक्वल होता है? टेन थीटा के। मीन परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो इसमें परपेंडिकुलर जो है वो 0 है और बेस जो है वो भी 0 समझो या जो मर्जी समझे। इसमें बेस जो है वो बेस की वैल्यू होती है, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर क्या होते हैं? 0 होते हैं। मीन रन जो होते हैं वो नहीं होता, राइज नहीं होता, जो शुरू के लेक्चर में पढ़ाया था। खैर, तो यहाँ पर थीटा जो है इसमें क्या है? 0 है। तो यहाँ पे टेन 0 किसकी इक्वल होता है? 0। एक चीज़ ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0 होता है। और वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी किसकी इक्वल होता है? 1/0 के। ये कैसे? फॉर एग्जांपल ये आपके पास y एक्सेस है, ये x एक्सेस है। अब यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री है। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप जो होता है वो किसकी इक्वल होता है? 1/0। और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0। और अगर एक स्लोप गिवन हो और एक ये पॉइंट गिवन हो, तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरफ। एक्सरसाइज 8.2 है। क्वेश्चन 1 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू। जैसे कि ये पॉइंट 1 गिवन है, 2 3। पहला ये आपके पास क्या है? x1 है और ये क्या है? y1 है। ये x1 है, ये y1 है। और ये किस है? हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी हमने पढ़ा था कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? 0। तो यहाँ से स्लोप ऑफ horizontal line is 0। m भी लिख सकते हैं, m इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें एक पॉइंट गिवन है x1 y1 और एक स्लोप गिवन है। जब हमें एक पॉइंट गिवन और एक स्लोप गिवन हो, तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाम से जाहिर हो रहा है कि पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है। ये वाला फार्मूला लगाएंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। अब ये y जो है y ही होगा माइनस y1। ये y1 कितना है? 3 इज इक्वल टू m कितना है? 0। और यहाँ से x इसी तरह यूज़ होगा। माइनस x1 कितना है? 2 है। ये x1 है, ये y1 है। जब हम ये y माइनस 3 इक्वल टू, जब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। यहाँ पे y माइनस 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा? y प्लस 3। ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका सेकेंड पार्ट है जिसका है 8 0। अब स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा? 0।
मीन m जो है वो क्या होगा, 0 की इक्वल होगा। ये x1 है और ये y1 है। अब हम क्या लगाएंगे, पॉइंट स्लो फॉर्म लगाएंगे। पॉइंट स्लो फॉर्म मतलब जिसमें पॉइंट गिवन हो, एक स्लोप गिवन हो, तब हम ये पॉइंट स्लो फॉर्म लगाएंगे। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई अपनी जगह पे माइनस वाई वन कितना है, 0। m क्या है, 0। x अपनी जगह के माइनस एक्स वन किसकी इक्वल है, 8 के। अब y माइनस 0 क्या होता है, y माइनस 0 y होता है। और जब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ये हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशंस है। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है। अगेन स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन m जो है 0 है, एक पॉइंट गिवन है, जैसे ये x1 है, ये y1 है। हम यूज़ करेंगे पॉइंट स्लो फॉर्म। पॉइंट स्लो फॉर्म जो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन कितना है, -9 है, इक्वल टू m कितना गिवन है, 0। x माइनस x1 कितना है, -5 गिवन है। अब y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9 इक्वल टू, जब 0 को n के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 0। ये y +9 है, ये +9 इधर आके क्या हो जाएगा, -9। ये है रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। ये गिवन है, जैसे कि ये आपके पास x1 होगा, ये y1 होगा। स्लोप जो है m है ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन वो क्या है, 0। तो हम पॉइंट स्लो फॉर्म लगाएंगे। ये m जो है 0 गिवन है, x y1 ये गिवन है, ये x1 है, ये y1 ये गिवन है। हम पॉइंट स्लोप लगाएंगे तो ये y कुछ भी नहीं है, सिर्फ y सिंपल y। तो y माइनस y1 कितना है, -5 डिवाइडेड बाई 2 है, इक्वल टू स्लोप m हमारे पास कितना है, 0। x माइनस x1 कितना है, x1 -3 डिवाइडेड बाई 2 है। ये y ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, जब 0 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ये +5 डिवाइडेड बाई 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई 2 रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा, और अगर क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया है तो लाजमी आप लोगों ने कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू। वर्टिकल लाइन का मतलब है कि स्लोप गिवन है, एक हमें स्लोप गिवन है, एक हमें क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है। जब एक स्लोप गिवन हो, एक पॉइंट गिवन हो, तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो शुरू में बताया है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन ये 1 और 5 के लिए, पहले पार्ट के लिए ये x1 है, ये y1 है। उसके बाद हमें स्लोप भी गिवन है। ये वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी 1/0। x1 y1 एक पॉइंट गिवन है और एक क्या गिवन है, स्लोप गिवन है 1/0 वर्टिकल लाइन का। जब एक पॉइंट गिवन हो, एक स्लोप गिवन हो, तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये y माइनस y1 कितना है, 5 इज इक्वल टू m कितना गिवन है, 1 डिवाइडेड बाई 0। 1 डिवाइडेड बाई 0। x माइनस x1 कितना गिवन है, x1 हमें गिवन है 1। अब ये 0 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 0 को हमने मल्टीप्लाई करना है y माइनस 5 के साथ इज इक्वल टू, ये 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 आएगा। अब यहाँ पर जब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू x माइनस 1।
या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, x इज इक्वल टू 1 आंसर। ये देखो सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, सेकेंड पार्ट गिवन है 9 और 6। अब 9 और 6 को हमने क्या करना है, सॉल्व कर देना है। सेकेंड पार्ट है 9 6, एक पॉइंट गिवन है और वर्टिकल लाइन का जो स्लोप है 1/0 है, एक स्लोप गिवन है। जब एक पॉइंट गिवन है एक स्लोप गिवन है तब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। पॉइंट मतलब पॉइंट गिवन है, स्लोप स्लोप गिवन है, y माइनस y1 इज इक्वल टू ये m x माइनस x1, ये x1 है ये y1 है, तो y माइनस y1 कितना है 6 इज इक्वल टू m कितना गिवन है 1 डिवाइडेड बाई 0 गिवन है, 1 डिवाइडेड बाई 0। ये x ही रहेगा माइनस x1 कितना गिवन है 9। ये 0 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 0 y माइनस 6 इज इक्वल टू 1 को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0x माइनस 9। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे करके देता हूँ कि और ये जो x माइनस 9 इक्वल टू 0 मीन 0 इक्वल टू x माइनस 9 लिखो या x माइनस 9 इक्वल टू 0 लिखो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये -9 इधर जाके क्या हो जाएगा +9। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ये तीसरा पार्ट हमने करना है, ये स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन का, ठीक है। अब हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन किसकी इक्वल होता है 1/0। जब एक स्लोप गिवन हो एक पॉइंट गिवन हो तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ये x1 है ये y1 है, तो y माइनस y1 किसकी इक्वल है -7 इक्वल टू m किसकी इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई 0, x माइनस x1 किसकी इक्वल है x1 माइनस 4 की इक्वल है। अब y ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 और 0 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं जो कि इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इक्वल टू 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। जब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x प्लस 4 या और x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे +4 इधर जाके क्या हो जाएगा -4, x इज इक्वल टू -4। ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है 1/4 और 3/4। 1/4 3/4 हम जानते हैं कि ये हमारे पास x1 है ये y1 है और स्लोप जो है वर्टिकल लाइन का वो इक्वल होता है इन्फिनिटी मीन 1/0 को भी हम लिख सकते हैं। हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ये x1 है ये y1 है, तो y माइनस y1 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू ये इन्फिनिटी या 1 डिवाइडेड बाई 0, x माइनस x1 कितना है 1 डिवाइडेड बाई 4। ये 0 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 के साथ इज इक्वल टू 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। जब 0 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। या इनको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। ये यहाँ पे -1/4 है, उधर आके क्या हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाई 4। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आया होगा और अगर क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया है तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट करना है और बताना है कि समझ आया है, और कमेंट करने के बाद मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच।